आज हम आजमगढ़ में एक ऐसी घटना जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत को हिला के रख दिया। एक ऐसी घटना जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को कलंकित करता है। एक ऐसी घटना जो परिवार के सारे सपनों को चकनाचूर कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ श्रेया तिवारी के प्रकरण पर। आज हमारे साथ बात करने के लिए उनकी माताजी नीतू तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या मामला था, कैसे यह घटना घटी, उस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है और कैसे शासन प्रशासन और विद्यालय प्रबंध तंत्र किस तरीके से बालिका के साथ अपना रवैया रखा और किस तरीके से वह यह घटना घटी, उसी पे हमारी बात होगी। हम बात करते हैं। नीतू जी, क्या हुआ था, कैसे यह मामला जो है आपके संज्ञान में आया कि ऐसी घटना हुई है और कैसे आपको जानकारी हुई? ये तो सभी लोगों को भाई, आज 13 दिन हो गया मेरी बेटी को गए इस दुनिया से, लेकिन ये तो सभी को धीरे धीरे पता ही चल गया कि मैं वहाँ, मुझे बुलाया गया और हस्बैंड को भी कई बार फ़ोन आया, मुझे फ़ोन आया। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ मेरी बेटी तो ज़िंदा नहीं रहती, उसकी बॉडी जो है कि एम्बुलेंस में रखी रहती है। लेकिन जब हम चिल्ला चिल्ला के बार बार ये सवाल खड़ा करते हैं कि मेरी बेटी के साथ हुआ क्या था, किस दबाव में आके जो कहा गया कि वो कूद गई, तो किस दबाव में आके कूदी, क्योंकि कोई ऐसे तो मेंटली वो डिस्टर्ब तो थी नहीं या पागल थी नहीं कि वो जाती है और स्कूल में बस उसको दिमाग में आता है कि नहीं हमको कूद जाना है तो वो कूद जाती है। कुछ तो ऐसा हुआ होगा। फिर बाद में अगर पता चलता है, कैमरे में ये आता है कि 90 मिनट वो ऑफिस में अपने प्रिंसिपल ऑफिस में थी, तो उस दौरान हुआ क्या था, क्या ये मुझे जानने का अधिकार नहीं है? तो क्या विद्यालय परिवार ने, जो वहाँ के टीचर्स थे और बाकी जो स्टाफ था, उसमें से किसी ने कुछ नहीं बताया आपको? नहीं, सब लोगों ने यही कहा, बस बच्ची के बैग से मोबाइल मिला, हमने थोड़ी सी फटकार लगाई और बच्ची जाके कूद गई। मोबाइल मिलना कोई अपराध तो था नहीं। अब वही तो हम आज तक मीडिया से यही कहते आए हैं, मेरी बेटी ने कोई गन नहीं रखा था, कोई बम नहीं रखा था। मोबाइल तो मान लीजिए रख भी ली, मान लीजिए मेरे ना नॉलेज में भी रखी, तो वो कौन होते हैं बताने वाले? नहीं, अगर बताना ही था तो क्या आपको फिर वहाँ पे रोक के बच्ची को और आपके घर आके नहीं बताया जा सकता था? वही चीज़ हम कह रहे हैं, बच्ची को मत, आप क्लासरूम से मत बुलाए होते, डायरेक्ट पहले पेरेंट्स को फ़ोन करते। फ़ोन आप अपने पास रख ही लिए थे, आप फ़ोन करते ऐसा ऐसा रहेगा, मम्मी आप ऑफिस आ जाइए, कुछ बात करनी है। मैं जाती, आपको अगर ठीक लगता तो ठीक है करते, नहीं तो आप टीसी निकाल के मेरी बच्ची को और मेरी बच्ची को भी मुझे सौंप देते। कम से कम आज मेरी बच्ची मेरे पास जिंदा होती, मेरे पास रहती। क्या लगता है, क्या विद्यालय परिवार से क्या गलती हुई थी, क्या उसने गलती किया कि आपकी बच्ची को ऐसे जान गंवानी पड़ी? प्रिंसिपल की गलती यही है कि प्रिंसिपल जिस तरीके से तानाशाही करके मतलब अपनी दिखाई है उसने, हिटलरशाही। हाँ, हिटलरपन दिखा दिया कि मैंने बच्ची को डांटा और उसके बाद कहा कि आप बाहर जाके खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हो जाओ? आपने बच्चे को डांटा भी, उसके बाद आप कह रहे हो आप बाहर जाकर खड़े हो जाओ। आपका फ़र्ज़ ये था कि अगर आपने ऑफिस में बुला ही लिया था तो उसको तब तक ऑफिस में रखना चाहिए था जब तक मैं नहीं आ जाती या मेरे हस्बैंड नहीं पहुंचते। तो फिर क्या लगता है कि इन लोगों की कोई साजिश है? हाँ, साजिश है, क्योंकि गार्ड वहाँ थे, दो गन लेके खड़े थे, मतलब बंदूक लंबी वाली। तो क्या वो बंदूक इसलिए दी गई थी किसी बच्चे को शूट करने के लिए? आप, मेरी बच्ची कूदने जा रही है, आप दौड़ के उसको पकड़ नहीं सकते या बचा नहीं सकते थे? 1-2 मंजिलें पे नहीं, वो 3री मंजिल तक पहुंच गई बच्ची और कोई बचाने नहीं गया मेरी बच्ची को। क्या जब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं बच्ची जो है ऑफिस से 3री मंजिल तक गई, तो क्या उस समय वहाँ पे कोई स्टाफ मौजूद नहीं था जो बच्ची को अकेला छोड़ा गया था कि जिससे वह बच्ची छत तक जा सकी? स्टाफ सभी थे, बच्चे बाहर नहीं थे, बस स्टाफ सारे थे। मैडम, लगता है ये संदिग्ध है कि जब तक बच्ची ऑफिस में थी और ऑफिस से छत पे गई, तो क्या उस समय उस स्टाफ में, उस विद्यालय परिवार का कोई ऐसा स्टाफ नहीं था जो बच्ची को निगरानी में रख रहा था? तो फिर खड़ा क्यों कराया गया था? जब निगरानी ही नहीं थी तो खड़ा कराने का मतलब क्या था?
ये सोचने वाली बात है कि तब खड़ा करा के उसको रोका गया और बच्ची जो है छत पे जाती है और इसके बाद वहाँ से कूद जाती है। ये कह रहा है अगर परिवार विद्यालय का, तो विद्यालय परिवार ये भी जवाब दे कि उतने देर तक रोकने के समय वहाँ पे उनका कोई भी सदस्य मौजूद क्यों नहीं था। और जो जांच हुई है, जांच के बाद अपराधी छूट गए हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? जांच हमारी सही चल रही थी और मुझे पूरा अनुराग जी पे भरोसा भी था, क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन मुझे मतलब कहा था कि जो साक्ष्य मिले हैं उस साक्ष्य से ये मैंने मतलब निष्कर्ष निकाला है कि कुछ तो वहाँ गलत था, और उसी के मतलब जांच पे मतलब उन्हें 3 तारीख को गिरफ़्तार किया गया था। जो हल्ले हो रहे थे कि नहीं वो तो उन्होंने जांच नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जांच हुई थी हाँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसमें मुझे नहीं लगता है कोई वो है, क्योंकि मुझे पता, मैंने केस दर्ज करवाया था ना, तो अगर उन्हें जब ज़मानत दी जा रही थी, उन्हें छोड़ा जा रहा था, तो हमें या मेरे वकील को क्यों नहीं पता चला? मतलब उनको सुना ही नहीं गया ना, इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत थे। जैसे चोरों को निकाला जाता है वैसे उनको निकाल दिया गया। तो इसमें जांच करने वाले जो COCT मऊ हैं, धनंजय मिश्रा, क्या उनकी जांच को आप कैसा समझ रही हैं? उनकी जांच तो पूरी गलत है और वो पिता हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो पिता होते ना, तो जैसे लोग कह रहे हैं कि वो पैसे पे मतलब वो हुआ है, तो कोई भी पिता पैसा नहीं ले सकता है। वो यहाँ आए थे, जिस भाव से आए थे, मैंने उनका भाव देखा था, मुझे ये लगा कि ये भी पिता हैं, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे हमारे पास भी बच्चे हैं, हमारे पास भी बच्चे रहते तो क्या आप अपने बच्चों का ऐसे सौदा कर देते? क्या आप एक बच्ची की मौत हुई थी, उसकी मौत को आपने एकदम क्लीन चिट, उसके हत्यारों को क्लीन चिट दे दिया कि इन्होंने कुछ नहीं किया था। अच्छा, क्या लगता है कि जो विद्यालय किसका है? विद्यालय तो जो है कि बजरंग त्रिपाठी जी का है। तो क्या लगता है कि जो बड़े रसूखदार हैं उन्हीं के विद्यालय हैं, मंत्री, विधायक, सांसद और पूंजीपतियों के हैं, क्या उनके आगे ये प्रशासन झुक गया? मैंने शुरू में भी कहा, मुझे विद्यालय से कोई वो नहीं थी, आपत्ति नहीं थी, मैंने सिर्फ अपराधियों का नाम लिया था, क्योंकि मेरी बेटी को वही लोगों ने टॉर्चर किया था। लेकिन अगर इसमें मतलब स्कूल का प्रशासन शामिल हो रहा है तो ये गलत है। ये तो वही बात, स्कूल प्रशासन शामिल नहीं होता तो पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूलों को उस दिन बंद करा दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद रहे, पूरे आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर में बंद रहे, और उसके बाद सदन में भी इसकी चर्चा हुई। क्या लगता है कि सदन में भी इसकी बात उठी और आपकी बेटी की बात नहीं उठी? मुझे यही तो लगा कि सिर्फ सदन को मतलब बताने के लिए ये स्कूल बंद किया गया, क्योंकि आजकल तो स्कूलों में पहले तो बाहर होते थे, लेकिन अब जो है स्कूल में 50%, पूरा नहीं मैं कहूँगी, लेकिन 50% अब केस जो है स्कूल में हो रहा है। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बनवा ली, कोई सिक्योरिटी नहीं दिया कि बच्चे बिल्डिंग पे जा रहे हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए, रोक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो घर का टेरिस नहीं है कि बच्चा घूमने चला गया, वो स्कूल का है, तो जिम्मेदारी स्कूल की बनती है। CCTV कैमरे लगे हैं वहाँ पे? हाँ। क्या उसकी जाँच हुई थी? जाँच हुई, लेकिन क्या है, CC कैमरे हमने ही लगवाए ना, तो हम बोल देते ख़राब हो गए, कुछ में ख़राब थे, कुछ में हमने लगवाए नहीं थे। मतलब संदिग्ध है सारा सब कुछ बनाई कहानी है, जो मुझे कहीं उनकी प्रिंसिपल ने कहा है, वो सोनम मिश्रा जी ने, कि अरे वो तो कहानी, माँ बाप कहानी बना रहे हैं, जिसकी बेटी 16 साल चली गई वो कहानी बना रही है, तुम जिस पैसे की कुर्सी पे बैठी हो तुम कहानी बना रही हो। क्या लगता है क्यों हुआ? सिर्फ मुझे यही लगता है, क्योंकि मेरी बेटी कुछ दिन पहले मुझसे कहती है, मम्मा टॉयलेट में जो है कि कैमरे लगे हैं, तो मैंने बोला क्यों बेटा, क्यों ऐसा है, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज था ना, वहाँ टॉयलेट में लगने का कोई मतलब नहीं था, मतलब ही नहीं है, लेकिन आपने लगाया था। मेरी बेटी ने शायद क्लास टीचर जो अभिषेक राय हैं उनसे बोली थी, तो फिर वो बोल के चली आई, बताई भी मुझे। फिर दूसरे दिन फिर आती है मेरी बेटी तो कहती है, मम्मा कैमरे हट गए। मुझे जहाँ तक अभी यही लगता है कि उसी दिन से मेरी बेटी को टारगेट बनाया गया कि ये लड़की जो है बोलने वाली है, कहीं ऐसा ना हो कुछ चीज़ें हमारी खोल दे पोल, क्योंकि जब वहाँ मान्यता ही नहीं दी तो बहुत कुछ अवैध चल रहा होगा अंदर। क्या चल रहा था ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत कुछ अलग था। जब मान्यता नहीं थी तो मेरी बेटी का एडमिशन भी क्यों लिया गया? मतलब 11वीं की मान्यता नहीं है? नहीं, सिर्फ 8 तक। मान्यता के चल रहा है, 8 तक की मान्यता है।
तो योगी जी तो कह रहे हैं कि बिना मान्यता के विद्यालय नहीं चलेंगे, हाँ, तो और इसलिए ये विद्यालय चल रहा है। इसीलिए तो मैंने योगी जी से यही कहा कि बुलडोज़र चलवाएं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर कुछ गलत है तो बुलडोज़र चलवाते हैं, तो इस स्कूल पे भी चलवा दें। क्या आपको योगी जी पे भरोसा है? हाँ, उन पे भरोसा है, क्योंकि अभी मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मेरी बात उन तक पहुँची नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह एक माँ आपसे गुजारिश कर रही है, आपसे निवेदन कर रही है, आपसे प्रार्थना कर रही है कि आप इस मामले को संज्ञान में लें और इस पे इन माफियाओं को, इन अपराधियों को जो संरक्षित करें उनके खिलाफ, और इन माफियाओं के खिलाफ आपका बुलडोज़र चले और चलकर अपराध मुक्त बनाने में उत्तर प्रदेश में जो आपका काम चल रहा है वह जारी रहे। यह चाहती है ये माँ, जो इस पीड़ित परिवार का दर्द है जो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। और ये माफिया, ये पैसे वाले रसूखदार कहीं ना कहीं कमज़ोर लोगों के लिए एक अभिशाप बनते जा रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर से चलने वाले ये विद्यालय कहीं ना कहीं व्यापार का रूप ले लिए हैं। सेवा नहीं, व्यापार है, ये धंधा है। यहाँ पे एक बिजनेस चल रहा है, न कि सेवा चल रहा है, न कि ज्ञान चल रहा है। ये कहना है यहाँ पे एक माँ का। क्या योगी जी से मिलने का कोई आपका प्लान, प्रोग्राम है? हाँ, आगे हमको यही करना है, क्योंकि हम सरकार को अपने साथ लेके ही चलेंगे। जब तक हमें सरकार पे ही भरोसा है, सरकार जब हमें न्याय देने की उम्मीद करेगी तभी मुझे मालूम है कि मुझे न्याय मिलेगा। क्योंकि जब आप पैसे के बल पे किसी को भी ख़रीदा जा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसलिए अब ये नहीं समझती हूँ। हाँ, जब वो योगी जी का दबाव होगा तब मेरी जो जाँच होगी वो एकदम निष्पक्ष होगी और मेरे हित के लायक होगी, मेरे बच्चे को न्याय मिलेगा, यही मुझे मालूम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं यस भारत न्यूज, मैं संजय मिश्रा।